चरण रेणु भजन अनुकूला। जिदिन गृह भजन देखी, जिदिन गृह भजन देखी, रहते गोलोक भाया। रहते गोलोक भाया। चरण सिधो देखिया गंगा, चरण सिधो देखिया गंगा। सुख न सीमा पाया, सुख न सीमा पाया। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, तुलसी देखी जुड़ाए प्राण। माधव तो सणि जानी, माधव तो सणि जानी। गौर प्रिय सक सेवाने, गौर प्रिय सक सेवाने। जीवन सार्थक मानी, जीवन सार्थक मानी। शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। भक्ति विनोद कृष्ण भजाने, भक्ति विनोद कृष्ण भजाने। अनुकूल पाए अनुकूल पाए प्रति दिवसे परम सुखे, प्रति दिवसे परम सुखे। स्वीकार करता शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूला। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा पार्थार्थी भगवान की।
तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये भजन एकादशी को विशेष रूप से गाया जाता है। इसका कारण क्या है, कौन बताएगा? इसका कारण क्या है? ये भजन एकादशी को विशेष रूप से गाया जाता है, इसका कारण क्या जी? हाँ, धन्यवाद। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। तो चूँकि इसमें माधव तिथि की बात आई है कि इसको यत्न पूर्वक पालन करना है ना। तो इसमें बहुत सी शिक्षाएं हैं, लेकिन एक शिक्षा ये है माधव तिथि है, इसलिए एकादशी को गाया जाता है। तो इसके शब्द इस प्रकार हैं, शुद्ध भक्त की जो चरण की धूलि है वो भजन के अनुकूल है ना, और शुद्ध भक्त के चरणों में अपराध है वो भजन के प्रतिकूल है ना। भक्त सेवा परम सिद्धि, भक्त की सेवा से ही परम सिद्धि होती है। और प्रेम लतिकार मूल, प्रेम की जो लता है, भक्ति की जो लता है उसकी जड़ यही है, क्या? भक्त की सेवा। अगर भक्त की सेवा करेंगे तो इसका जो है जड़ में सिंचन होगा, भक्ति की लता में सिंचन होगा। और भक्त का अपराध करेंगे तो जड़ से उखड़ जाएंगे, भक्ति की लता जड़ से उखड़ जाएगी। माधव तिथि भक्ति जननी जतने पालन करी। माधव तिथि यानी भगवान की तिथि, एकादशी तिथि जो है भगवान की तिथि है। भक्ति जननी भक्ति की माता है, यानी भक्ति को उत्पन्न करने वाली। जतने पालन करी, इसको यत्न पूर्वक पालन करो। तो इसमें ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, केवल प्रभुपाद ने जो बताया कि अन्न का त्याग करो, है ना। तो इसका जो है विशेष रूप से आप अन्न का त्याग करिए। कृष्ण बसती बसती बली परम आदर बरी। तो इसका क्या मतलब है कि कृष्ण के धाम को आदरपूर्वक अपना निवास स्थान चुनता हूँ। फिर गौर आमर ये सब स्थाने करल भ्रमण रंगे। गौर सुंदर ने जिन जिन स्थानों में भ्रमण किया, हाँ, ये सब स्थान हेरी वो आमी, उन सब स्थानों को मैं भी दर्शन करूँगा। प्रणय भगत संगे, प्रेमी भक्तों के संग में उन स्थानों के दर्शन करूँगा। मृदंग वाद्य सुनित मन अवसर सदयाचे। तो जो मन है हमेशा अवसर की कामना करता है, क्या? कि मृदंग के मधुर ध्वनि कब सुनूंगा। हमेशा मृदंग की मधुर ध्वनि सुनने के लिए मेरा मन है सदा अवसर की याचना करता है, कब अवसर मिलेगा मृदंग की ध्वनि सुनने के लिए। गौरव विहित कीर्तन सुनी, और भगवान चैतन्य के द्वारा जो प्रवर्तित कीर्तन है उसको सुन करके आनंद हृदय नाचे, हृदय आनंद से नाचता है मेरा। तो भगवान चैतन्य ने जो कीर्तन की विधि दी है उसी के अनुसार, अपनी विधि के अनुसार कीर्तन नहीं करना। सब लोग अपने अपनी विधि के अनुसार कीर्तन करते हैं, लेकिन नहीं, चैतन्य महाप्रभु उनकी परंपरा में जो जिस प्रकार से कीर्तन किया जाता है उसी के अनुसार आनंद हृदय नाचे, मेरा हृदय आनंद में नाचता है। युगल मूर्ति देखिया मोरा परम आनंद होए। युगल मूर्ति जब देखता हूँ तो मोरा परम आनंद है, मुझको परम आनंद प्राप्त होता है। प्रसाद सेवा करिते होए सकल प्रपंच जय। और प्रसाद की सेवा जब करते हैं तो समस्त प्रपंचों में विजय प्राप्त हो जाती है। प्रसाद की सेवा का मतलब क्या है? प्रसाद ग्रहण करना, ये प्रसाद सेवा है, ये भी सेवा है। आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, ये भी सेवा है। तो प्रसाद सेवा करने से क्या होगा? सकल प्रपंच जय, सब जितने प्रपंच हैं सबके ऊपर विजय प्राप्त हो जाती है ना, प्रसाद सेवा करने से। जे दिन गृहे भजन देखी, तो जिस दिन घर में जो है मैं भजन देखता हूँ कि भजन हो रहा है मेरे घर में, तो क्या? गृहित गोलोक भाई, तो उस दिन घर जो है साक्षात गोलोक दिखाई पड़ता है ना। चरण सेधु देखिए गंगा, और भगवान के चरणों से निकलने वाली जो गंगा है जब उसका मैं दर्शन करता हूँ, देखिए गंगा, तो सुख न सीमा पाए, तो सुख की सीमा नहीं रहती। कितना सुख प्राप्त होता है कि भगवान के चरणों से निकली हैं ये गंगा जी, है ना। तुलसी देखी जुड़ाए प्राण, और जो है तुलसी को देख करके मेरे प्राण शीतल हो जाते हैं। क्यों? माधव तोषणे जाने, क्योंकि माधव को तुष्ट करने वाली जान करके। तो भगवान स्वयं तुलसी की माला धारण करते हैं। जितने भी सुगंधित फूल हैं उनको छोड़ करके भगवान जो है तुलसी की माला ज़्यादा पसंद करते हैं। तो माधव को तोषणी जान करके तुलसी का दर्शन करके मेरे जो प्राण हैं शीतल हो जाते हैं। गौर प्रिय सागर से बने, और भगवान चैतन्य गौर सुंदर को जो साग बहुत प्रिय होता है, भगवान जो है कई प्रकार के साग जो है विशेष रूप से ग्रहण करते हैं। तो उसका जो है अगर हम सेवन करते हैं तो सेवन का मतलब वही, मतलब प्रसाद पाते हैं, शाक प्रसाद पाते हैं।
तो क्या होता है, जीवन सार्थक मानी। तो मैं अपने जीवन को सार्थक मानता हूँ कि मेरा जीवन सार्थक हो गया है। भगति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाए जहाँ। तो भक्ति विनोद कहते हैं कि कृष्ण के भजन में जहाँ जहाँ भी अनुकूल जो होता है, अनुकूल से संकल्प, तो जो भक्ति अनुकूल हो तो प्रतिदिवसी परम सुखी स्वीकार करेता। तो प्रतिदिन और परम सुख पूर्वक उसी को स्वीकार करना है जो भक्ति के अनुकूल हो। जो भक्ति के प्रतिकूल हो तो उसको जो है छोड़ना है, और भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना है। तो ये जो है भक्ति विनोद ठाकुर का लिखा हुआ भजन है। इसका जो है विशेष रूप से हम लोग आदर करते हैं एकादशी के दिन पर। तो आज जो एकादशी है ये आमल की व्रत एकादशी है। तो आमल की व्रत एकादशी का जो महात्म्य है वो हम सुनेंगे, क्योंकि इसका जो है महात्म्य बहुत अद्भुत। ये फाल्गुन शुक्ल एकादशी है। तो इसमें महाराज मानधाता जो है वशिष्ठ मुनि से पूछते हैं। मानधाता महाराज ये अयोध्या के राजा हैं और श्री राम के जो है पूर्ववर्ती राजा हैं। मानधाता है ना, श्री राम के पूर्ववर्ती राजा हैं। तो मानधाता बोलते हैं कि वद ब्रह्मन महाभाग ये न श्रेयो भवेन मम, कि हे महाभाग, हे ब्रह्मा के पुत्र। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो हे ब्रह्मा जी के महाभाग पुत्र, ये न श्रेयो भवेन मम, जिस प्रकार से मेरा कल्याण हो। ईतृक व्रतम ब्रह्मयो ने तेनुकम पास्ति चेन्मयी। अगर आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो उसी प्रकार का व्रत आप मुझे बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। तो वशिष्ठ मुनि बोले, वशिष्ठ उवाच सरहस्यम से इतिहासम व्रतानाम व्रतमोत्तमम। मैं रहस्य पूर्वक इतिहास पूर्वक जितने व्रत हैं उन सबसे उत्तम व्रत बताता हूँ। व्रतानाम व्रतमोत्तम कथयाम अधुना तुभ्यम। तो मैं तुम्हें ये अब बताऊंगा सर्वभूत फलप्रदम। तो सब प्रकार के व्रतों का जो है फल देने वाला ये व्रत है। आमल क्या व्रतम राजन महापातक नाशनम। तो आमल की एकादशी का जो व्रत है महापापों का नाश करने वाला है। मोक्षितम सर्वलोकानाम। तो समस्त लोगों को ये मुक्ति प्रदान करता है। गो सहस्त्र फलप्रदम, और 1000 गौदान का फल प्रदान करता है। अत्रैव उदाहरन्ति मम इतिहासम पुरातनम। तो इस विषय में एक पुरातन इतिहास कहा जाता है। यथा मुक्तिम अनुप्राप्तो व्याधो हिंसा समन्विता, कि किस प्रकार से एक व्याध ने जो है मुक्ति प्राप्त की जबकि वो हिंसा में लगा हुआ था। व्याध का मतलब क्या है, पशुओं की हत्या करता है। वो व्याध जो है कैसे मुक्ति को प्राप्त हुआ। वैदिशम नाम नगरम हृष्ट पुष्ट जनाकुलम। तो वैदिश नाम का एक नगर था जिसमें कि जो निवासी थे सब हृष्ट पुष्ट जो है थे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रश्च समलंकृतम। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन सब से जो है ये शोभायमान था। रुचिरम नृप शार्दूल ब्रह्म घोष है निनादिरम। और ये जो नगर बहुत सुंदर था और वेद ध्वनि से हमेशा शब्दायमान रहता था। न नास्तिको न दुर्वृत्त तस्मिन पूर्वरे सदा। इस नगर में ना तो कोई नास्तिक व्यक्ति होता था और ना कोई दुर्वृत्त यानी कुचाली बुरे आचरण वाला मनुष्य कोई था। तत्र सोमान वह राजा विख्याता शशबिंदु कहा। इस नगर में एक बहुत ही विख्यात राजा सोम वंश के यानी चंद्रवंशी राजा थे, शशबिंदु नाम के। राजा चैत्ररथो नाम है धर्मात्मा सत्य संग्रह। उनके ही वंश में चैत्ररथ नाम के एक राजा उत्पन्न हुए जो कि धार्मिक थे, सत्य प्रतिज्ञा वाले थे। नागायुध बला श्रीमान शस्त्र शास्त्रार्थ पारगा। इन राजा में 10,000 हाथियों का बल था और शस्त्र के भी विद्वान थे और शास्त्रों के भी विद्वान थे ना। तस्मिन शासक धर्मज्ञ धर्मात्मा ने धराम प्रभु। तो इनके शासन में जब जो है पूरी तरह से इनके शासन में क्या था, सदा कुशल होती थी। और कृपणो नैव कुत्रापि दृश्यते नैव निर्धनः। इस जो है इनके राज्य में ना तो कोई कृपण यानी कंजूस मनुष्य रहता था, ना कोई निर्धन व्यक्ति रहता था। सुकाला क्षेम आरोग्यम। तो हमेशा सुकाल रहता था, अकाल नहीं सुकाल रहता था। आरोग्यम और आरोग्य हमेशा रहता था।
तस्मिन् राज्यम प्रशासति विष्णु भक्ति रता लोकास तस्मिन् पूर्वरे सदा। तो उनके राज्य में सभी लोग जो है विष्णु भक्ति में जो है लगे रहते थे। और हरि पूजा रताश्चैव राजा चापि विशेषतः, तो राजा की विशेष विधि से जो है निवासी लोग भी पूजा करते थे। न कृष्णायाम न शुक्लायाम द्वादश्याम भुंजते जना। जिन राजा के राज्य में ना तो कृष्ण पक्ष की एकादशी ना ही शुक्ल पक्ष की एकादशी को कोई भोजन करते थे। सर्वधर्मान परित्यज्य हरिभक्ति परायणा, सब धर्मों को छोड़ करके हरिभक्ति के परायण रहते थे। एवं संवत्सरा जगमोर बहवो राज सत्तमय, इस प्रकार से बहुत से वर्ष बीत गए और वो जो राजा थे राज्य करते रहे। जनस्य 100 के युक्त से हरिभक्ति रत से चा, तो उनके राज्य में जितनी प्रजा थी वो सुखी थी और हरिभक्ति में रत रहती थी। अथ कालेन संप्राप्ता द्वादशी पुण्य संयुता, तो कुछ समय में अब वो एकादशी आई जो द्वादशी से मिली है। वो आई फाल्गुनस्य सिते पक्षे नामना आमल की स्मृता, फाल्गुन का शुक्ल पक्ष था और आमल की नाम की वो जो एकादशी आई। ताम अवाप्य जना सर्वे बालकास्थ विरान पे, तो जैसे ही ये एकादशी आई तो बालक हों चाहे बूढ़े हों सभी नियम का पालन करने लगे। नियमम चोप वासम चा सर्वे चक्रु नरावे भो, तो सब जो है एकादशी के नियम में स्थित हो गए। महाफलम व्रतम ज्ञात्वा स्नानम कृत्वा नदी जले, तो इसमें जो है बहुत बड़ा फल मान करके सब लोग नदी के जल में स्नान करते हैं। और तत्र देवालय राजा लोकयुक्तो महाप्रभु, और जो है फिर एक मंदिर में जो है सब लोग स्थित हुए। पूर्ण कुंभम अवस्थाप्य छत्रोपान संयुतम, तो वहाँ पर एक जो है कुंभ जो है कलश है तो उसको स्थापित किया। धात्री समद्भूते सर्वपातक नाशिनी, तो जो है ये भगवान से जो उत्पन्न हुआ जो आंवले का वृक्ष है, तो इसके नीचे आए इस सब पापों को नाश करने वाली आमलकी का जो वृक्ष है इसके नीचे आए। आमलकी नमस्तोभ्यम गृहाणार्बुधोदकम, तो हे आमलकी, ये आंवले का जो वृक्ष है स्त्री जाति का कहा जाता है। क्यों स्त्री जाति का? स्त्री जाति के वृक्ष वो होते हैं जो फल पैदा करते हैं और पुरुष जाति के वृक्ष होते हैं जो फल पैदा नहीं करते। तो धात्री स्त्री वाचक शब्द है, धात्री है ना। धात्री का मतलब एक माता होती है, एक धाय माता होती है। तो आमलकी का जो वृक्ष है इसको भी धात्री कहा जाता है ना। तो हे धात्री तुमको नमस्कार है। धात्री नमस्तुभ्यम, धात्री ब्रह्म स्वरूपासी, आप जो है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। तुम तो रामेण पूजिता, श्री रामचंद्र के द्वारा भी तुम्हारी पूजा हुई है। प्रदक्षिण विधान ने सर्व पाप हरा भवो, तो आपकी प्रदक्षिणा करने से आप जो है समस्त पापों को दूर करो। तो आंवले के वृक्ष से इस प्रकार जो है स्तुति करते हैं सब भक्त लोग। और तत्र जागरणम चक्रु जना सर्वे स भक्तिता, तो उस आंवले के वृक्ष के नीचे सब ने जो है जागरण किया, भक्ति पूर्वक जागरण किया। एतस्मिन्नेव काले तो व्याधस तत्र समागता, इसी जो है अवसर पर एक व्याध वहाँ पर आया। व्याध मतलब बहेलिया, शिकारी, एक शिकारी आया वहाँ पर। क्षुधात्र श्रम परिव्याप्तो महाभारेण पीड़िता, तो उसके ऊपर भारी बोझ भी था और भूख से और परिश्रम से व्याकुल था। कुटुम्बार्थम जीव घाती सर्वधर्म बहिष्कृता, तो कुटुंब को पालन करने के लिए जीवों की हत्या करता था, समस्त धर्मों से वो बहिष्कृत था। कौन है? वो व्याध है। जागरणम तत्र सोपश्यत आमलक्याम क्षुधान्विता, तो बहुत भूखा था वो। तो उसी भूख अवस्था में ही उसने देखा कि सब लोग जो है जागरण कर रहे हैं, आमलकी का जागरण कर रहे हैं। दीपमाला कुलम दृष्टवा तत्रैव निस्साद, और दीपों की जो है पंक्ति वहाँ उसने देखी कि जल रहे हैं, तो उसी स्थान में जो है वो बैठ गया। किमेतदिति संचिंत्य प्राप्तो विस्मयताम भृशम, तो ये सब क्या है, ये जो है सोचते हुए बड़ा उसको विस्मय हुआ कि वो तो जीव हत्या में हम जीवन भर लगा रहा, उसने तो कुछ देखा नहीं कि कुछ है ऐसे पूजा पाठ कहीं हो रहा है। तो उसको जो है बड़ा विस्मय हुआ कि ये क्या है। तो एक नया उसको एक अनुभव हुआ,
तो वो जो है वही सोचता है कि क्या है। ददर्श कुंभम तत्रस्त देवम दामोदरम तथा, और उसने फिर जो है देखा कि एक कुंभ है, उसमें भगवान दामोदर विराजमान है। ददर्श आमलकी वृक्षम तत्र स्थान शैव दीपकान, तो आमलकी का वृक्ष देखा, आंवले का वृक्ष देखा, और बहुत से दीपों का दर्शन किया। वैष्णवम चा तथाख्यानम सुस्राव पठताम नाम, और वहाँ के जो लोग हैं वो वैष्णवों की जो है जो कथाएं हैं वो पढ़ रहे थे, सुना रहे थे, तो वो भी सुनता रहा। तो रात भर वो इस प्रकार से जागता रहा। एकादश्यास महात्म्यम सुस्राव सुदितो विसन, और भूखा होते हुए भी उसने एकादशी का महात्म्य भी सुना। जागृतस्तस्य सारात्रि गता विस्मित चेतसा, इस प्रकार बड़े विस्मित मन से जो है उसकी पूरी रात जागते बीत गई, रात्रि जागरण हुआ। तथा प्रभात समय विवसुर नगरम जना, अब सवेरा जैसे हुआ तो सब लोग जो है अपने नगर को चले गए। व्याधोपि गृहमागत बुभुजे प्रीत मानसा, और व्याध भी घर में जाकर के उसने प्रसन्न मन से भोजन किया। तथा काले ने महता व्याधा पंचत्व मांगता, बहुत समय के बाद जो व्याध है उसकी मृत्यु हो गई। एकादश्या प्रभावेण रात्रो जागरण निचा, एकादशी के प्रभाव से और रात्रि के जागरण से क्या हुआ, राज्यम प्रपेदे सुमहा चतुरंग बलान्वितम, उसको जो है अगले जीवन में क्या हुआ, चतुरंगिणी सेना से युक्त राज्य का जो है लाभ हुआ। अगले जीवन में बहुत बड़ा राजा बना, हरि बोल, बहुत बड़ा राजा हुआ है। चतुरंगिणी सेना भी उसकी थी। और जयंती नाम नगरी तत्व राजा विदुर था, और जयंती नाम की नगरी का राजा था ये, और विदुरथ नाम का राजा ये हुआ। तस्मात् तनयो यज्ञे नामना वसुरथ हो बलि, तो उस राजा को जो है वसुरथ नाम का एक पुत्र भी हुआ। और चतुरंग बलों पे तो धन धान्य समन्विता, और चतुरंगिणी सेना थी और बहुत धन और धान्य सब जो है उसको प्राप्त हुआ। दशायुतानि ग्रामाणाम भुभुजे भयवर्जिता, और 10,000 ग्रामों को जो है भोगता हुआ वो जो है बिना किसी भय के रहा। तेजस आदित्य संकाशा, और तेज उसका जो है सूर्य के समान था। कांत्या चंद्र सम प्रभा, और कांति उसकी चंद्रमा के समान थी। पराक्रम है विष्णु समहा क्षम्या पृथ्वी समहा, पराक्रम है विष्णु के समान था। कौन कौन राजा, क्या नाम है, क्या नाम है, विदुरथ। पिछले जन्म में क्या था, व्याध है ना, तो विदुरथ है। पराक्रम विष्णु के समान और पृथ्वी में क्षमा के समान। धार्मिक का सत्यवादी चा, धार्मिक था, सत्य वक्ता था, और विष्णु भक्ति परायण, और विष्णु भक्ति के परायण था। ब्रह्मज्ञा कर्मशील, उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया था और कर्म करता था, प्रजा के पालन में तत्पर रहता था। यजते विविधान यज्ञान स राजा परदर्भा, और बहुत प्रकार के वो यज्ञ करता था और शत्रुओं के अभिमान को दूर करने वाला था। दानान विविधान प्रददाति च सर्वशः, अनेक प्रकार के दान देता था। एकदा मृगयाम, या तो देवान मार्ग परिच्युता, एक बार शिकार खेलने के लिए वो गया और रास्ते को भूल गया। अब अकेला पड़ गया जंगल में, रास्ता भूल गया। तो फिर न दिशो ना नैव विदिशो वेत्ति तत्र महीपति, अब उसको ना तो दिशाओं का न विदिशाओं का कुछ भी ज्ञान नहीं, जंगल में कुछ पता ही नहीं चलता कौन सी दिशा है ना। उपधाय च दूर मूलम, एक आगे गहने बने, तो उस गहन वन में वो जो है अपने जो है भुजाओं को ही जो है तकिया बना करके वो सो गया, और भूखा भी था, तो भूखा ही जो है वन में सो गया, अकेला सो गया। श्रांत से सुदितोन्त्यंदम समविवेश महीपति, तो बहुत थका था, बहुत भूखा था, ऐसी अवस्था में वो जो है सो गया। अत्रांतरे म्लेच्छगण पर्वतांतर वास भाग, उसी समय जो है बहुत से म्लेच्छ लोग जो है जो कि पास के पर्वत में निवास करने वाले थे, तो वो जो है आ गए। आयो तत्र यत्रास्ते राजा पर बलार्दना, तो राजा जो शत्रुओं के दर्प को दूर करने वाला था, बल को नष्ट करने वाला था, वो सब म्लेच्छ लोग आ गए यहाँ पर। कृतवै रास्तु तेरा आज्ञा सर्वदेवो पिता पिता, तो उन जो है राजा को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए, क्योंकि पहले के बैर से इनकी बुद्धि जो है विरुद्ध थी,
तो परिवार है ततस्तु राजा नाम भूरि दक्षिणम। तो राजा जिसने बहुत दक्षिणा और दान दक्षिणा दिए थे, उस राजा को जो है घेर करके अब क्या बोले, हन्यताम जायम पूर्व वैर विरोध थी, कि इसको अब मार डालो, इसको मार डालो, इस प्रकार से कहने लगे। अनेन नेहता पूर्वम पितरो भ्रातरः सुता, इसने हमारे पहले पिता को, भाई को, पुत्रों को मारा है। पौत्रासा भागिनेयासा, हमारे पौत्रों को मारा है, भांजे को मारा है। मातुलाश्चा निपातिता, हमारे मामा को मारा है। निष्कातितास्ता स्वस्थानात्, हमको अपने स्थान से इसने निकाला है। और विक्षिप्ताश्चा दिशो दश, और हम दसों दिशाओं में फैल गए हैं। एतावत् उक्त्वा ते सर्वे तत्र न हन्तुं मदिता, ऐसा कह करके वे सब लोग जो है राजा को मार डालने के लिए तैयार हो गए। पार्श्व से पट्टी से खड्गैर बाणैर धनुषि संस्थित है, तो पांसों से मारने लगे, पट्टी से मारने लगे, खड्ग और धनुष पर चढ़ाए बाणों से जो है राजा को वे सब मारने लगे। सर्वतोड़ी गुणास्ते चा राजा न हन्तुं मदिता, ये सब शत्रु लोग जो है इकट्ठे होकर के राजा की हत्या करने के लिए अब जो है अपने प्रहार कर रहे हैं। सर्वाणि शस्त्राणि समाद्रवंती नवे शरीरे प्रवेशन्ति तस्य, जितने भी शस्त्र हैं चलाए ने राजा के शरीर में वो प्रवेश नहीं किए। तेजापि सर्वहत शस्त्र संगा, उन्हीं शस्त्रों के द्वारा उनको ही चोटें लगी। अब कितना आश्चर्य हुआ, राजा तो सो रहा है और जितने शस्त्र मार रहे हैं राजा को ना लग के उनको ही लग रहे हैं, उनको ही चोटें लग रही हैं अपने शस्त्रों की। तेजापि सर्वे हत शस्त्र संगा म्लेच्छा बुभुर गद दे जीवा, तो ये सब म्लेच्छ जो है अधमरे हो गए इस हाल में। पदापि चले तुम तत्र न से कुछ तेरे हो, तो एक पग चलने में भी समर्थ ना हो सके। शस्त्राणि कुंठिताम जगमु सर्वेषाम हत जय, उनके शस्त्र भी जो है कुंठित हो गए। दीना बभूस्ते सर्वे ये ते हन्तुम समागता, जो राजा की हत्या करने के लिए आए थे अब उनकी हालत बहुत बुरी हो गई। ये तस्में काले तो तस्य राज्ञः शरीर था, इसी समय में उस राजा के शरीर से एक देवी निकली। निसृता प्रमदा हेका सर्वावय शोभना, एक देवी निकली उसके शरीर से, राजा के शरीर से, जो दिव्य गंध से शोभित और दिव्य आभरणों से विभूषित थी। दिव्य माल्याम मरधरा भ्रुकुटी कुटिलानना, तो उसके दिव्य मालाएं धारण की थी, दिव्य वस्त्र धारण किए थे, और उसकी जो भौं हैं वो बड़ी टेढ़ी थी उन शत्रुओं के प्रति। जो शत्रु राजा को मारने आए थे तो भौहें टेढ़ी करके जो है वो दौड़ी। अब विधावत संक्रुद्धा म्लेच्छान अत्यंत दुखिता, तो ये म्लेच्छ तो पहले से बड़े दुखी थे और वो क्रोधपूर्वक उनकी ओर दौड़ी, वो देवी उनकी ओर दौड़ी। निहताश्चा यदा म्लेच्छास्ते विकर्म रतास्तया, और उस देवी के द्वारा ये सब जो म्लेच्छ हैं ये मारे गए। वो जो है नेत्र से चिंगारियाँ निकल रही थीं और हाथ में चक्र लेकर के उन म्लेच्छों को वो जो है मारने लगे। तब राजा जागे, अद्भुत कर्म देखा। ततो राजा ने बुद्धस्या सन ददर्श महाद्भुतम, अब राजा जागे, इस समय राजा जागे और देखा, बड़ा अद्भुत दृश्य देखा। हतान म्लेच्छ गणान दृष्ट्वा राजा हर्षम अवापसा, तो उन म्लेच्छों को मरा हुआ देख करके राजा को बड़ा हर्ष हुआ। ये केने हता म्लेच्छा अत्यंत वैरिणो में, ये तो मेरे बहुत बड़े शत्रु थे, किसने इन म्लेच्छों का वध किया है। राजा सोचने लगे किसने इन म्लेच्छों का वध किया है। केन चेदम महत्कर्म कृतम अस्मत् हितार्थिना, तो इतना महान कार्य किसने किया है, और जो मेरा बहुत जो है हित चाहने वाला कोई व्यक्ति है उसने ऐसा महान कार्य किया, किसने किया है। ये तस्मिन्नेव काले तो वागुवाचा शरीरिणी, उसी समय में उस राजा को आकाशवाणी हुई। तम स्थितम नृपतिम दृष्ट्वा निष्कामम विस्मयान्वितम, तो उसी समय आकाशवाणी हुई। विस्मय तो बैठे हुए उस राजा ने आकाशवाणी सुनी। शरणम केशवाद अन्यो नास्तिकोपि द्वितीय कहा, तो आकाशवाणी ने कहा कि केशव भगवान की सेवा और कोई दूसरा तुम्हारा हितैषी नहीं है। आकाशवाणी ने ये बताया है।
वनात् तस्मात् स कुशली समायातो भी भूमि भुक। तो फिर राजा जो है बड़े कुशल पूर्वक जो है अपने राज्य में वापस आ गए। राज्यम चकार धर्मात्मा धरायाम देव देव सत हैं, और उन्होंने धर्मात्मा राजा ने पृथ्वी में इंद्र के समान राज्य किया। तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं तस्माद आमल कीम राजन ये कुर्वन्ति नरोत्तमा। हे राजन, इसलिए आमल की जो एकादशी है जो उत्तम मनुष्य करते हैं, ते यान्ति वैष्णवम लोकम नात्र कार्या विचारणा। तो वे जो है विष्णु के लोक में जाते हैं, इसमें और कोई संशय नहीं है। तो ये जो है ब्रह्मांड पुराण में जो एकादशी अमल की व्रत एकादशी का महात्म्य है, ये मैंने पढ़ के सुनाया है। अब पद्म पुराण में भी इस एकादशी का जो महात्म्य है वो भी आप सुनिए। तो ये जो है एक दूसरी कथा है। तो ये जो कथा है ब्रह्मांड पुराण में, ये राजा मानधाता सुनते हैं। किससे सुनते हैं? कौन सुनाते हैं राजा मानधाता को? हाँ, वशिष्ठ मुनि। वशिष्ठ मुनि उनके गुरु हैं, कुल आचार्य, सूर्यवंश के आचार्य। तो वो सुनाते हैं वशिष्ठ मुनि। अब यहाँ पर जो पद्म पुराण में महात्म्य है, ये युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो इसको आप सुनिए, है ना, एकादशी का महात्म्य अब जो है पद्म पुराण में किस प्रकार से। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, महान फल देने वाली विजया एकादशी का महत्व तो मैंने सुना। मतलब फाल्गुन की कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया है, वो तब महात्म्य सुना। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का जो नाम है उसे आप बतलाइए। युधिष्ठिर महाराज एक एक एकादशी का महात्म्य सुनते जा रहे हैं भगवान से। तो कहा कि आपने फाल्गुन कृष्ण की विजय एकादशी का महात्म्य बताया, अब फाल्गुन की शुक्ल पक्षी एकादशी का नाम तो बताइए। महात्म्यम विजयाश्चास श्रुतम कृष्ण महाफलम फाल्गुनस्यार्जुने पक्षे अन्यम्नि ताम बदाधुना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाभाग धर्मपुत्र, आप सुनिए, मैं बतला रहा हूँ। मानधाता के द्वारा पूछे जाने पर उनको महर्षि वशिष्ठ ने बतलाया था। अब भगवान कृष्ण वो बात बता रहे हैं कि मानधाता ने पूछा था और वशिष्ठ मुनि ने उनको बताया था। हे राजन, फाल्गुन मास की आमल की एकादशी विशेष रूप से आमल की कही गई है। ये पवित्र और भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाली है। फाल्गुन से विशेषेण विशेषा कथित होने पर आमल की व्रतम पुण्यम विष्णु लोक के फल प्रदम। फल प्रदान करती है क्या? विष्णु लोक, है ना। ये पवित्र भगवान विष्णु के लोक को प्रदान करने वाली है। आंवला के पेड़ के नीचे जाकर जागरण करना चाहिए। रात्रि जागरण करने से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। तो मानधाता ने कहा कि हे दुष्श्रेष्ठ, आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई? अब ये बात जो है ब्रह्मांड पुराण में नहीं है, लेकिन पद्म पुराण में ये भी है कि राजा मानधाता ने ये भी पूछा कि कब उत्पन्न हुई। तो ब्रह्मांड पुराण में कुछ बातें छूट गई, तो पद्म पुराण में वो भगवान कृष्ण बताते हैं कि मानधाता ने यह भी पूछा। क्या पूछा? ये आमल की व्रत, आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई? ये मुझको अत्यंत कौतूहल है ना। आमल की कदा हेसा उत्पन्ना दुष्सत्तमय एतत् सर्वम ममाचक्षो परम कौतूहलमी में। तो ये सब मुझे बताइए, मुझको परम कौतूहल हो रहा है। किसका कौतूहल हो रहा है कि ये आमल की एकादशी कब उत्पन्न हुई? कब उत्पन्न हुई है? मानधाता ने पूछा। हाँ, किस कारण से ये पवित्र है और पाप विनाशक है? कस्माद यम पवित्राचा कस्मात पाप प्रणाशिनी, है ना। और जागरण करने से 1000 गोदान का फल प्रदान करती है। तो महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे महाभाग, ये पृथ्वी पर कैसे हुई, इस बात को मैं आपको बतलाता हूँ। तो वशिष्ठ मुनि ने, तो भगवान कृष्ण जो है उस कथा का दूसरा हिस्सा बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, जो आमल की एकादशी के उत्पत्ति की कथा है ना। तो क्या बता रहे हैं? महर्षि वशिष्ठ बताते हैं कि ये पृथ्वी पर कैसे हुई, इस बात को मैं आपको बतलाता हूँ। आंवला का वृक्ष सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। क्या? आंवला का वृक्ष सभी पापों को विनष्ट करने वाला है। आमल की महावृक्षा सर्व पापे प्रणाशनः। जब महाप्रलय हो गया था, सभी स्थावर जंगम विनष्ट हो गए थे। देवता, असुर और राक्षस विनष्ट हो गए थे। क्या था समय? महाप्रलय, महाप्रलय का समय। उस समय देवेश्वरी भगवान अपने अविनाशी धाम में चले गए। जगह में ब्रह्म परमम आत्मना परम पदम अव्ययम। उसके बाद जब भगवान जागे,
उसके बाद जब भगवान जागे उस समय परम ब्रह्म के मुख से चंद्रमा के समान थूक निकला। परम ब्रह्म के मुख से चंद्रमा के समान क्या निकला? थूक निकला। भगवान का थूक भी कितना पवित्र है। परम ब्रह्म के मुख से चंद्रमा के समान थूक निकला। स्थिवनात् बिंदुरुत्पन्ना स भूमो निपातः, और वो जो है पृथ्वी पर गिरा। क्या है वो? जो है बिंदु, जो थूक का बिंदु उत्पन्न हुआ वो पृथ्वी पर गिरा। उस बिंदु से धात्री उत्पन्न हुआ। धात्री वृक्ष, आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ उस बिंदु से। तस्मात् बिंदु समुत्पन्ना स्वयं धात्री नगो महान। हाँ, शाखा प्रशाखा बहुला फल भारेण नमृता। तो उसकी शाखाएं प्रशाखाएं बहुत थी और फलों के भार से झुका हुआ था। बहुत फल, आंवले के बहुत फल होते हैं, है ना, सब जगह लगे रहते हैं, पूरी शाखाओं में लगे रहते हैं, है ना। तो फल भारेण नमृता, फल के भार से नम्र हो गया था, यानी झुका हुआ था, है ना। उसको सभी वृक्षों का प्रथम प्ररोह कहा जाता है। जब कोई भी वृक्ष नहीं उत्पन्न हुआ था, सृष्टि ही नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ, जब कोई सृष्टि नहीं हुई तब ये जो है वृक्ष हुआ उस समय। तो प्रथम प्ररोहा। सर्वेषां च वृक्षाणाम आदिरोहा प्रकीर्तितः। तो जितने वृक्ष हैं उनका जो है सबसे पहला ये आदि वृक्ष है, ये हुआ। उसके पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रजाओं की सृष्टि की। पहले तो ये हुआ आंवले का वृक्ष भगवान के थूक से, बाद में ब्रह्मा जी के, भगवान के नाभि से कमल हुआ, फिर कमल से ब्रह्मा जी हुए, है ना। और ब्रह्मा जी ने फिर जो है प्रजाओं की सृष्टि की। भगवान ने जो है देवताओं की सृष्टि की, दानवों की सृष्टि की, गंधर्वों की, यक्षों की, राक्षसों की, सर्पों की सृष्टि की, निर्मल महर्षियों की सृष्टि की। आजन्म असृजत भगवान देवो महर्षिंश्च तथा मलान। तो निर्मल महर्षियों की सृष्टि की, है ना। फिर क्या हुआ? सृष्टि हुई तो वे सब महर्षि लोग जो है आए जहाँ पर श्री हरि का जो है ये थूक से निकला हुआ आंवला था। उसको देखा सबने, हरि का जो प्रिय आंवले का वृक्ष था। आजन्मुस्तत्र देवास्ते यत्र धात्री हरि प्रिया। धात्री स्त्रीवाचक है ना, हरि प्रिया स्त्रीवाचक, प्रिया। हरि की जो प्रिया धात्री है उसको देखा सबने। ताम दृष्ट्वा ते महासभागम परम विस्मय मागता। तो वे सब जो है बड़े भाग्यशाली थे, तो वे जो है बहुत विस्मित हो गए उसको देखकर। न जाने एवं वृक्षम चिंतयन्तो विसंधिता। अब सोचने लगे ये इस वृक्ष का क्या नाम है? उनको पता नहीं चला ये कौन सा वृक्ष है। हम लोग इसे नहीं जानते। जब ये सोच रहे थे उस समय आकाशवाणी हुई। उस समय क्या हुई? आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई। एवं चिंतयताम तेषां वागुवाचा शरीरिणी। ये आंवले का वृक्ष है। आकाशवाणी से पता चला। आकाशवाणी ने कहा ये आंवले का वृक्ष है। आंवल की नगो ह्येष प्रवरो वैष्णवो मतः। तो ये जो है आंवले का वृक्ष है और भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष उत्पन्न हुआ ना, है ना, भगवान के मोक्ष उत्पन्न हुआ है, भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसका स्मरण करने मात्र से गोदान का फल प्राप्त होता है। स्मरण करने मात्र से गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। बैठे बैठे हैं तो गोदान कैसे करेंगे? गाय को पालना में बड़ा मुश्किल है। गोदान का फल तो स्मरण मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्पर्श करने से 2 गुना 2 गाय दान करने का फल मिलता है स्पर्श करने से, और खाने से 3 गुना फल मिलता है इस आंवले का। स्पर्शात् द्विगुणम पुण्यम त्रिगुणम भक्षणात् तथा। अतएव धात्री का सेवन अवश्य करना चाहिए। तस्मात् सर्व प्रयत्न सेव्या आमल की सदा। इसलिए आमल की का जो है सब प्रयत्न से सेवन करना चाहिए। ये वैष्णवी है, धात्री वैष्णवी।
है ना, स्त्रीवाचक शब्द है। ये वैष्णवी है, सभी पापों को दूर करने वाली है। धात्री के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है। ये धात्री के मूल में भगवान विष्णु का निवास होता है। सर्व पाप हरा प्रोक्ता वैष्णवी पाप नाशनी तस्या मूल स्थितो विष्णु तदूर्ध्व चा पितामह। और उसके ऊपर ब्रह्मा जी का निवास रहता है और स्कंधों पर शिव जी का निवास रहता है। शाखाओं में सभी मुनिगणों का निवास है। इसकी बहुत शाखाएं भी होती हैं ना, है ना, उसमें सब मुनिगणों का निवास रहता है। और प्रशाखाओं में देवताओं का निवास होता है। शाखा से और जो प्रशाखाएं निकलती हैं उनमें देवता हैं। शाखाओं में मुनि हैं और उनसे शाखाओं से जो और उपशाखाएं या प्रशाखाएं उनमें देवता निवास करते हैं। स्कंधे चा भगवान रुद्रा संततः परमेश्वर शाखासु मुनिः सर्वे प्रशाखासु च देवता। और पत्तों में देवता रहते हैं। पर्णेषु चासते देवा, हाँ, और पुष्पेषु मरुत तथा, और फूलों में मरुत देवता निवास करते हैं। हाँ, इसके फलों में प्रजापति गण रहते हैं। जिस धात्री आंवले का मैंने वर्णन किया है वो सर्वदेवमयी है, सर्वदेवमयी है। हाँ, सर्वदेवमयी है सा धात्री चा कथिता मया तस्मात् पूज्यतमा है सा विष्णु भक्ति परायण। इसलिए जो विष्णु भक्ति के परायण होते हैं उनके लिए ये जो है पूज्यतमा है, सबसे ज़्यादा पूजन की योग्य पूज्यतमा है ना। तो ऋषियों ने कहा आप कौन हैं? आपको हम लोग नहीं जानते हैं। क्यों? आकाशवाणी हुई, हरि बोल, आकाशवाणी हुई। तो ऋषियों ने कहा कि आप कौन हैं? हम तो आपको नहीं जानते, हम लोग तो आपको नहीं जानते हैं। आप कौन हैं जो हमको बता रहे हैं? आप कौन हैं? पूछना चाहिए ना। अगर आकाशवाणी होए तो आप पूछेंगे आप कौन हैं? हम तो आपको नहीं जानते हैं, आप कौन हैं, है ना। तो उन्होंने कहा आप कौन हैं? आपको हम लोग नहीं जानते हैं। आप किसके कारण हुए हैं? आप देवता हैं या कोई और हैं? आप ठीक ठीक बतलाइए कि आप कौन हैं। उन्होंने कहा को भगवान नहीं जानी महा कस्मात् कारणताम गतः देवो यदि वाचान्यः कथयस्व यथा तथम। तो आप देवता हैं या कोई अन्य है, आप जो है ठीक ठीक बतलाइए कि आप कौन हैं। आकाशवाणी ने कहा जो सभी प्राणियों और भुवनों की सृष्टि करते हैं, जिनका साक्षात्कार विद्वान भी नहीं कर पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु। हरि बोल। जिनका दर्शन जो है विद्वान भी नहीं कर पाते हैं, मैं वही सनातन विष्णु हूँ। यह कर्ता सर्वभूतानां भुवनानां च सर्वशः विदुषामपि दुष्प्रेक्षस सोहम विष्णु सनातनः। आकाशवाणी ने कहा देवता जो है श्री भगवान का वचन सुनकर ब्रह्मा जी के पुत्रों ने उनकी स्तुति की। तच्छ्रुत्वा देव देवस्य भाषितम ब्रह्मणा सुता। जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे सब मुनि लोग, तो सब सुना भगवान के इस वचन को सुनकर। अनादिनधनम देवम इसलिए तुम चक तत्र प्रचक्रम हो। तो उनको जो है फिर वो स्तुति करने के लिए अब जो है वो तैयार हो गए, स्तुति करने की तैयारी करने लगे। नमो भूतात्म भूताय आत्मने परमात्मने अच्युताय नमो नित्यम अनंताय नमो नमः। तो नित्य अनंत आपको नमस्कार है, आत्मा स्वरूप परमात्मा स्वरूप अच्युत आपको नमस्कार है। दामोदर आपको नमस्कार है, हे कवि आपको नमस्कार है, यज्ञेश आपको नमस्कार है। दामोदराय कवये यज्ञेशाय नमो नमः। ऋषियों के द्वारा इस प्रकार से स्तुति किए जाने पर श्री हरि संतुष्ट हो गए। ऋषियों ने स्तुति की तो श्री हरि संतुष्ट हो गए। उन्होंने महर्षियों से कहा आप लोगों को मैं कौन सी अभीष्ट वस्तु प्रदान करूं? वर मांगो। क्या चाहिए? आपकी अभीष्ट वस्तु जो भी हो, कौन सी है जो मैं आपको प्रदान करूं? एवं स्तुतस्तु ऋषिभिः स्तुतोऽस्य भगवान हरे प्रत्युवाच महर्षि स्थान अभीष्टम किम ददामि। वाह, तो मैं आपको कौन सा अभीष्ट प्रदान करूं? किसने कहा? भगवान ने कहा। किससे कहा? ब्रह्मा जी के पुत्रों को। ब्रह्मा जी के पुत्रों से कहा।
तो भगवान कहते हैं कि अभीष्टम किम ददामि वह, आप लोगों को मैं कौन सा अभीष्ट प्रदान करूं। तो ऋषियों ने कहा आप इस व्रत की विधि बतलाइए जिससे कि ये व्रत परिपूर्ण हो। देखो मतलब उत्पन्न कैसे हुआ ये व्रत, तो वो पूरा इतिहास बताया जा रहा है। हरि बोल, बताया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग नहीं सुन रहे हैं, सो रहे हैं। सुनो, सोने का तो महात्मा है। कलयुग में संभव नहीं है और कोई दूसरा व्रत, केवल हरिनाम की सेवा, लेकिन सुनने से तो फल मिलेगा, सुनने का फल मिलेगा, ठीक है ना। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सुनने से फल मिलेगा, हाँ ठीक है। सुनने से आपको करने का फल मिल जाएगा। ये कान खोलो, आंखें खोलो, फल प्राप्त करो। जो जागे सो पावे, जो सोवे सो खोवे। तो क्या करना है, जागना है और पाना है, या सोना है खोना है? सोना चाहते हो, खोना चाहते हो, या जागना चाहते हो, पाना चाहते हो? क्या चाहते हो? हाथ उठाओ। जागना चाहते हो, पाना चाहते हो? हाथ उठाओ। और जो सोना चाहते खोना चाहते हैं, हाथ उठाओ। कोई नहीं है? अरे कोई नहीं, खोना नहीं चाहता कोई, है ना। तो फिर सो रहे क्यों चाहते हो? फिर सो क्यों रहे हो? हाँ, आंखें खोलो, या तो खड़े हो जाओ, नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, क्योंकि आप लोगों को जब करना पड़ता है, सोने का समय नहीं मिलता। मुझे तो रेस्ट करना पड़ता है, क्योंकि क्लास में नींद आई, इसलिए मैं मंगल आरती के बाद जितना जप हुआ जप कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, लेकिन ज़रूर विश्राम कर लेता हूँ कि क्लास में नींद ना आए, है ना। तो आप सुनिए, तो ऋषियों ने कहा आप इस व्रत की विधि बतलाइए जिससे ये व्रत परिपूर्ण हो। इसके मंत्र कौन है और इसके देवता कौन है? इस व्रत में क्या दान दिया जाता है, स्नान कैसे करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है, हाँ आप इसके मंत्रों को ठीक ठीक बतलाइए। तो भगवान विष्णु ने कहा, विष्णुर्वाच, हाँ, हे दुष्श्रेष्ठो, आप लोग इस व्रत की पूजा की विधि को सुनिए। व्रती यह नियम करे कि मैं एकादशी को निराहार रहूँगा और द्वादशी के दिन भोजन करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह से नियम करके दातोन करें, इस तरह से नियम करके दातोन करें। उस दिन चोरों से बात नहीं करना, पतितों से बात नहीं करना, पाखंडियों से बात नहीं करना। अब तो संभव नहीं है, क्योंकि सब ऐसा ही है। तो व्रत की विधि तो समझना चाहिए। जो दूसरे युगों में वो कलयुग का समय नहीं था जब भगवान बतला रहे हैं, तो विधि तो सुनो, आदर पूर्वक सुनो इस विधि को, है ना। दुराचारियों से बात नहीं करना, मर्यादा भंग करने वालों से और गुरु की पत्नी का अपहरण करने वालों से बात नहीं करना। उसके बाद विद्वान को चाहिए अपराह्न में स्नान करे। अपराह्न काल, है अपराह्न काल कितना होता है, कब होता है? देखो, पहले तो प्रातः काल होता है 5:46 से 8:10 तक, ठीक है। इसके बाद फिर पूर्वाह्न काल होता है 8:10 से 10:34 तक। फिर मध्याह्न काल होता है 10:34 से 3:22 तक। फिर अपराह्न काल होता है 3:22 से 5:34 तक, अपराह्न काल। अपराह्न काल में फिर स्नान करें। अपने को संयमित रखने वाला नदी या सरोवर या कुआं या घर पर स्नान करे। अभी तो कुछ नहीं है, केवल नल है ना, तो नल में स्नान करो, कोई बात। पहले अपने शरीर में शुद्ध मिट्टी लगाएं, उसके बाद स्नान करें। मिट्टी लगाने का मंत्र है, हे वसुंधरे, तुम अश्व चलते हैं, तुम्हारे ऊपर अश्व चलते हैं, रथ चलते हैं, वामन रूपधारी भगवान विष्णु भी चले हैं। हे मृत्तिके, मैंने जो पाप किया है उसको तुम दूर कर दो। आजकल तो मिट्टी कोई नहीं लगाता, साबुन लगाता है ना। तो ये सब संभव नहीं है, लेकिन मिट्टी को जो है इस प्रकार नमस्कार करते हैं कि मृत्तिका लंभनम पूर्वम ततः स्नानम चकारेत। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे, मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। मैंने जो पाप किया है उसको तुम दूर कर दो। फिर हे जल, अब मिट्टी के बाद जल, तो जल में स्नान करते तो हे जल, तुम सभी जीवों के जीवन और शरीर की रक्षा करते हो, और स्वेदज उद्भिज जाति के जीवों के तुम रक्षक हो। स्वेदज का मतलब जो पसीने से पैदा होते हैं,
तो वो जल ही पीते हैं जो पसीने से पैदा होते हैं। और उद्भिज जो वृक्ष है वो भी नीचे ज़मीन से पैदा होते हैं, वो भी पानी पीते हैं। तो इनकी रक्षा करते हो तुम, जल से, जल को नमस्कार है। और तुम रसों के स्वामी हो, तुमको नमस्कार है। मैंने जो स्नान किया है वो सभी तीर्थों, हृदयों और नदियों और देव कुंडों में स्नान करने का फल प्रदान करे। तो ये प्रार्थना करो जल से कि इस प्रकार से मुझे सब फल प्राप्त हो जाएं। ये स्नान करने का मंत्र है। तमम सर्वभूतानां जीवनम तनुरक्षकम श्वेतजो भिज जाति नाम रसानाम पतये नमः। स्नातो हम सर्वतीर्थेषु हृदय प्रश्रवणेषु च नदीषु देव खातेषु इदम स्नानम तुम्हें भवेत्। ये स्नान करने का मंत्र है। उसके बाद घर आकर एक मासा या आधा मासा की जो है मूर्ति बनाए भगवान की और पूजा करे, होम करे। उसके बाद सभी सामग्री के साथ आंवले, आंवले के वृक्ष के पास जाए, आंवला के पास जाकर उसके चारों ओर सफाई करे। उसके बाद मंत्र पूर्वक वहाँ एक निश्चिद्र घट की स्थापना करे। कैसा घट? जो छेद ना हो जिसमें, उसके निश्चिद्र घट, निश्चिद्र घट। उसमें पंचरत्न डाले, दिव्य सुगंधित से सुगंधित करे। फिर छत्र और उपानहा और श्वेत चंदन चढ़ाए, गले में माला पहनाए, घड़े के गले में माला पहनाए, कलश है माला पहनाए। हर प्रकार के धूप से धूपित करे और सुंदर दीपों से प्रज्वलित करे। उसके ऊपर दिव्य लावा से भरकर पात्र रखे। उसके ऊपर महाकांति संपन्न भगवान की मूर्ति को स्थापित करे। विश्वकाय नमः कहकर पैरों की पूजा करे। विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की पूजा करे। दामोदराय नमः से उनके उर्वों की पूजा करे। दामोदराय नमः कटी की पूजा करे। पद्मनाभाय नमः से उदर की पूजा करे। श्रीवत्स धारिणे नमः से हृदय की पूजा करे। चक्रणे नमः से वाम भुजा की पूजा करे। गदिने नमः दाहिनी भुजा की पूजा करे। वैकुंठाय नमः से कंठ की पूजा करे। यज्ञमुखाय नमः से मुख की पूजा करे। विशोकनिधये नमः से नाम की पूजा करे, नाभि। वासुदेवाय नमः से दोनों नेत्रों की पूजा करे। वामनाय नमः से ललाट की पूजा करे। रामाय नमः से दोनों भवों की पूजा करे। सर्वात्मने नमः से उनके सिर की पूजा करे। इस तरह से पूजा का मंत्र समाप्त हुआ। उसके बाद भक्तिपूर्ण अंतःकरण से सफ़ेद फल से श्री भगवान को अर्घ्य प्रदान करे। हे देव देवेश जगन्मय आपको नमस्कार है। हे हरे आप आमलकी के साथ दिए हुए इस अर्घ्य को स्वीकार करें। ये अर्घ्य का मंत्र है ना। इसमें क्या है? 55 नमस्ते देव देवेश जामदग्न नमोस्तुते ग्रहणार्घ्य में तुम दत्तम आमल किया जो तो हरे। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक नृत्य और गीत और संगीत और धार्मिक कथा के द्वारा रात्रि जागरण करे और स्तोत्र पाठ करे। भगवान विष्णु की कथा के द्वारा पूरी रात बिताना है। हरि कथा के द्वारा पूरी रात बिताना है, जागरण करना है और गीत संगीत नृत्य इस प्रकार से पूरी रात बिताएं। इसके बाद भगवान विष्णु के नामों से आंवला की परिक्रमा करे। प्रत्यक्ष नाम तथा कुर्यात धात्र्या व विष्णु नाम अभी 108 परिक्रमा करे या 28 परिक्रमा करे। किसकी? आंवले के वृक्ष की 108 करो या 28 करो। उसके बाद सवेरा होने पर श्री हरि की आरती करे तथा प्रभाते समये कृत्वा नीराजनम हरे। ब्राह्मण की पूजा करके सारी सामग्री ब्राह्मण को दे दे और हरि के घड़े पर 2 वस्त्र 2 उपाने रखे और कहे कि भगवान केशव मुझ पर प्रसन्न हो। उसके बाद आंवले का स्पर्श करके उसकी प्रदक्षिणा करे। फिर स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराए। उसके पश्चात परिवार के साथ भोजन करे। इस तरह से इस व्रत को करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? भगवान विष्णु कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कि इस व्रत को करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी यज्ञों से भी इस व्रत को करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। मैंने आप लोगों को नहीं क्षमा करना वो बताया तो मैं बतलाता। सभी तीर्थों के और सभी दानों के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, क्या?
सभी तीर्थों के और सभी दानों के करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है और सभी यज्ञों से भी इस व्रत को करने से अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। सभी तीर्थ, सभी दान, सभी यज्ञ मिल करके जितना पुण्य हो उससे ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। और मैंने आपको सर्वोत्तम व्रत बताया है। इतना कहकर श्री भगवान अंतर्धान हो गए। उन ऋषियों ने पूर्ण रूप से इस व्रत को किया। हे राजन, आप भी इस व्रत को करें। कौन करें? वशिष्ठ जी कह रहे हैं राजा मानधाता को। भगवान कृष्ण की युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे। वशिष्ठ जी कह रहे हैं मानधाता को कि हे राजन, आप इस व्रत को करें, ये सभी पापों से मुक्त करने वाला है। प्रथम एतम दुराधर्षम सर्व पापे प्रमोचनम, समस्त पापों से ये मुक्त कराता है। ठीक है। तो ये जो है आमल की व्रत एकादशी का महात्म्य है। तो आज बहुत विशेष दिन है ना, बहुत पवित्र दिन है। तो हमने कुछ सुना है ना। तो बाकी तो गौर कथा का समय है, तो गौर कथा होनी चाहिए। तो गौर कथा इस समय नहीं हुई है, लेकिन गौर कथा चली रही है शाम को, ठीक है ना। तो आज हमने गौर कथा नहीं करी है, लेकिन आमल की व्रत की कथा और आमल की का महात्म्य है वो हमने सुना है। ठीक है, धन्यवाद। आमल की एकादशी व्रत महामहोत्सव की श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। विशेष सूचना आप सभी के लिए, आज बहुत ही पवित्र दिन है। गीता मित्र प्रभु जी का आज आविर्भाव दिवस है। भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु जी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, अच्छा हो, जो भी कष्ट है शरीर में वो सब दूर हो जाए। और अभी विशेष छोटा सा प्रोग्राम है सेमिनार नाम हाल में, जिस किसी को भी आना है तो 10 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। 10 बजे प्रभु जी आएंगे तो प्रसाद के बाद चालू होगा। तो आप सबसे आमंत्रण है आप सभी को कि आप सब आ सकते हैं। स्वागत कल आज आविर्भाव है प्रभु जी का, और कल कृष्ण प्रसाद है, बहुत बड़ा कृष्ण प्रसाद तो उसमें भी आप आ सकते हैं, तब उससे मिलना होगा। फूल वाली माता है तो जा सकती है सब। हरे कृष्ण। विश यू वेरी हैप्पी कृष्ण कॉन्शियस बर्थडे। कृष्ण में मति हो, कृष्ण में मति रस्तु। जी प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। अपराध किया तो क्षमा करिएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो निकाला नहीं, बंद भी नहीं करा।